हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में खूब मन लगा रहे होंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसा कि पीजीटी का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को है। उसके लिए तो बस 1 महीने ही बचा हुआ है और इसके बाद में तुरंत जून के फर्स्ट वीक 3 और 4 जून को टीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। और सभी लोग अब खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है स्टडी के लिए। अब बस प्रैक्टिस करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। अब जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा है अभी तक, बस उसी का रिवीजन करिए और अपने प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन सॉल्व एग्ज़ाम हॉल में हम कर सकते हैं। और बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली आप लोगों को डेली तो नहीं, थोड़ा 1-2 दिन का गैप करके ब्लॉग डालती हूँ। और जो मेरा टारगेट रहता है, मैं वो टारगेट आप लोगों को बताती हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने पिछला जूलॉजी का जो भी जितने भी फाइलम थे, प्रोटोजा, पॉरीफेरा, एनिलिडा तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को भी बताया था कि रिवीजन एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, भूल जाते हैं। तो एक बार रिवीजन करने से वो अच्छे से फिर से याद आ जाता है क्वेश्चन। और प्रैक्टिस भी हुई। अब इसके बाद में नया जो मेरा टॉपिक है, वो नया टॉपिक ये है कि जूलॉजी में आर्थ्रोपोडा आता है। अभी मुझे बॉटनी का भी रिवीजन करना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ नया टॉपिक भी एक तैयार कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए। तो आर्थ्रोपोडा का मैं जूलॉजी का की प्रैक्टिस करूँगी। और काफ़ी बड़ा फाइलम है और काफ़ी क्वेश्चन है। पहले पूरे नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो गलतियाँ होंगी उन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद में उनका रिवीजन, उनको पढ़ना, इन सब में काफ़ी समय निकल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन 2 दिन का समय आर्थ्रोपोडा के लिए रख रही हूँ। और 2 दिन बाद फिर से मैं एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि अब सुन रहे हैं कि नई वैकेंसी में यूपी टेट भी लग जाएगा। तो यूपी टेट के लिए भी पढ़ना है, और यूपी टेट का इस समय फॉर्म फिल हो रहा है। तो फॉर्म फिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप लोग। और मैं तो अपना यूपी टेट का फॉर्म फिल करूँगी। और लेकिन उसके लिए अभी नहीं पढ़ूँगी, उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल ये एग्ज़ाम हो जाए टीजीटी पीजीटी का, फिर उसके बाद में मैं पढ़ूँगी। क्योंकि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुरंत यूपी टेट का देखने लगूँगी, तो फिर इधर दो नाव पर पैर नहीं रखना है। अपना आराम से एक ही सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, एक ही एग्ज़ाम को। फिर उसके बाद में 1 महीने का समय, लगभग जुलाई में एग्ज़ाम है, तो 1 महीने का समय मिलेगा, तो उसमें फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन की जाएगी। तो यही मेरा सजेशन था। और आज का टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आज का टारगेट है कि जूलॉजी में आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा जाएगा। काफ़ी बड़ा फाइलम है और उसी को कंप्लीट करना है। और जिनका रिवीजन मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है वो अपना पेज सारे जो आर्थ्रोपोडा से पहले के फाइलम है, पॉलीफोरा, प्रोटोजोआ, एस्केमेलिटीज, एनिलिडा, और अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, निडेरिया, टीनोफेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ये सारे फाइलम सबके कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। मेरा तो कंप्लीट हो गया है।
अब मैं अपना आगे बढ़ रही हूँ आर्थ्रोपोडा के लिए। अभी फिर जितना भी बॉटनी में पढ़े थे उसका भी रिवीजन करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और खूब मन लगा के अपने तबीयत का भी ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि समय भी कम है, लेकिन तबीयत सही रहेगी तभी तो पढ़ पाएंगे। और पढ़ाई पे खूब ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।